जिले में कांग्रेस पार्टी की सभी इकाइयां शनिवार को सड़क पर उतरकर कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। मौके पर पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक ने कहा कि किसानों के खिलाफ लागू किए गए कृषि बिल को केंद्र सरकार अविलंब वापस ले, जिससे कि किसानों के हित की रक्षा हो सके। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पिछले 70-80 दिनों से चल रहे देश में कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन में 200 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, परंतु केंद्र सरकार खामोश रहकर तमाशा देखने का कार्य कर रही है। पूरे देश में सड़क से संसद तक किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और उसी परिप्रेक्ष्य में आज धनबाद में भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हम लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं और ये मांग करते हैं कि जो 80-82 दिनों से किसान बैठे हुए हैं उसमें 200 से लगभग ज़्यादा की मृत्यु हो गई है, लेकिन मोदी जी को एक दिन भी सूद लेने की वो महसूस नहीं किए कि उनके प्रति संवेदना प्रकट करें, संसद में भी कुछ बोलें उनके बारे में। इसलिए ये तीनों काला कानून कांग्रेस पार्टी की मांग है कि उसको अविलंब वापस लें और ये जानबूझकर तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं कि किसी तरह से किसान उठ जाएं, उनके आंदोलन को कुचलने का एक साजिश है। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज सड़क पे आई है, संसद में भी लड़ाई जारी है। तब तक लड़ाई जारी रहेगी जब तक तीनों काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष रशीद रजा अंसारी ने कहा कि आज हम लोग किसानों के हक के लिए ये रैली निकाले हैं। जब तक केंद्र सरकार किसानों को उनका अधिकार नहीं देती है तब तक ये विरोध जारी रहेगा। केंद्र सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लाकर किसानों को अपना गुलाम बनाना चाहती है, जो कि कांग्रेस पार्टी कभी नहीं होने देगी। जब तक केंद्र सरकार किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस नहीं लेती है तब तक कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करती रहेगी। आज क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? इसलिए भाजपा के द्वारा जो 3 काला कानून लाया गया है कृषि बिल के विरोध में, तो किसान के मतलब कि किसान के सम्मान के लिए उस बिल को वापस कैसे हो, अब कांग्रेस जो है फ्रंट फुट पे आ चुकी है। इसी के तहत आज पूरे धनबाद में और पूरे भारतवर्ष में समझ लीजिए कि आज इसका विरोध हो रहा है, जिसके तहत आज धनबाद में जो है हजारों की संख्या में यहाँ पे नेता और कार्यकर्ता उपस्थित हुए और पद यात्रा यहाँ पे किए और आपके चैनल के द्वारा यह मांग कर रहे हैं कि आज जो हमारे किसान भाई जो वहाँ पे लाखों की संख्या में आज वहाँ बैठे हैं ठंड में, 250 से लेकर 300 किसान भाई हमारे मर गए हैं वहाँ पे। और जब तक ये कानून जो है काला कानून वापस नहीं रहता है, कांग्रेस पार्टी जो है इसका विरोध करती रहेगी। और ये क्योंकि अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये कहना चाहता हूँ कि 135 करोड़ जो जनता है वो भूखमरी के कगार पे आएगी। कारण है कि हमारे जो अन्न उगाने वाले हैं आज वो सड़क पे है, ध्यान दे रहे हैं वहाँ पे। तो आप सोच लीजिए कि जब उन लोगों के साथ ये हो रहा है तो फिर देश की दशा क्या होगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी आपके चैनल के द्वारा ये मांग करती है भाजपा सरकार से कि अविलंब इसको वापस किया जाए इस बिल को, अन्यथा कांग्रेस पार्टी जो है इससे भी बहुत उग्र आंदोलन करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कांग्रेस के जिला कमेटी, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कमेटी, युवा कमेटी तथा NSUI कार्यकर्ता रणधीर वर्मा चौक पर बड़े बड़े बैनर, पोस्टर, झंडे के साथ एकत्र होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। हम लोग धनबाद जिला NSUI कांग्रेस के साथ मिलकर ये जो केंद्र की जो मोदी सरकार है, इन्होंने जो 3 किसानों के जो खिलाफ 3 कृषि कानून, काले कृषि कानून लाए हैं, उनके खिलाफ में आज हम लोगों ने धनबाद जिला NSUI ने पद यात्रा किया धनबाद में। हमारे सह प्रभारी झारखंड के
जितेश मिश्रा जी भी इस पद यात्रा में शामिल हुए। हम लोगों की बस यही मांग है कि जो 3 कृषि काले कानून हैं उन्हें जल्द से जल्द मोदी सरकार वापस ले, नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक इसका आंदोलन करेंगे। वहीं कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार के रवैये पर दुख जाहिर करते हुए गांधी सेवा सदन पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार की नीतियों की निंदा की। नेताओं ने बताया कि संसद से सड़क तक किसान विरोधी बिल के खिलाफ में कांग्रेस आंदोलनरत है। वह पूर्ण रूप से किसान आंदोलन का समर्थन करती है। ऐसे में किसी भी कीमत पर कृषि कानून के तीनों बिल को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा आंदोलन चलता रहेगा। आज की पद यात्रा देश के अन्नदाता किसानों द्वारा देशव्यापी आंदोलन के पक्ष में, उनके समर्थन में था। लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले 2 अक्टूबर से लगातार मैदान में है। कांग्रेस किसानों के समर्थन में हमेशा खड़ी है, चाहे सड़क हो या सदन हो, हर एक जगह उनके समर्थन में हम लोग खड़े हैं और आगे भी गली गली गांव-गांव खड़े किसानों को जगाने का प्रयास करेंगे। ये मोदी सरकार अंबानी अडानी समर्थित बिल लाकर इस देश के किसानों को गुलाम बनाना चाहती है, जो कि हम लोग सफल नहीं होने देंगे। ये अन्नदाता किसानों का अपमान करने में लगे हैं, ये मजदूरों का अपमान करने में लगे हैं, यहाँ के देश के नौजवानों का अपमान करने में लगे हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं होने देगी। अंतिम दम तक हम लोग सड़क से सदन तक लड़ते रहेंगे किसानों के सम्मान में। आज प्रदेश अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष के निर्देशित किसानों के समर्थन में आक्रोश रैली पैदल मार्च के माध्यम से निकाला गया, जिसमें किसानों के ऊपर जो केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल लाया गया है, 3 बिल को किसान उसको काला कानून मानते हैं और उसको वापस कराना चाहते हैं। धनबाद की आत्मा नहीं, पूरे देश की आत्मा कृषि पर निर्भर करती है और 70% आबादी कृषक हैं और उनके ऊपर जबरदस्ती जो बिल थोपा जा रहा है अपने सीमित पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, इस बिल का कांग्रेस विरोध करती है और किसानों को समर्थन में खड़ी है। यह बिल जब तक वापस नहीं हो जाता है तब तक कांग्रेस किसानों के साथ